हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने कहा था कि वर्ण की समाप्ति के बाद हम 60 ऐसे प्रश्नों को लेके आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये टॉपिक्स अगर आप देख लेते हैं तो संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी के सेक्शंस में भी बहुत मदद करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वर्ण वाले सभी वीडियो को देख चुके हैं या नहीं भी देखे हैं तो आपके वर्ण वाला टॉपिक क्लियर होगा। तो आइए आप अपनी योग्यता का परिचय देते हुए देखते हैं कि 60 प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर आप जानते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। हमारे पास पहला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन क्लासेस से ही संबंधित प्रश्न है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकते या भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? तो इन सभी प्रश्नों का सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। और आपको हमने बताया है वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि की उच्चारित न्यूनतम इकाई, आ गया ना, न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है? तो वर्ण ऑप्शन में रहेगा तो चलेगा, नहीं तो वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, यानी कि 3 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के, यानी कि उनके उच्चारण में हवा में बाधा उत्पन्न नहीं होता है, या यूं कहें उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, तो स्वर वर्ण में सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ह का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण का चौथा और अंतिम पार्ट इसी टॉपिक से समाप्त हुआ है, वर्णों के उच्चारण स्थान। उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। यदि नहीं भी देखा है तो इतना विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखते हैं, ऑप्शन है मूर्धा, तालु, कंठ और दंत। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ह का उच्चारण स्थान सी कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर वाले टॉपिक यानी कि पहले पार्ट से ही संबंधित है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 11 होती है। 6 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में मूल स्वर या उसे एक मात्रिक स्वर, इसी को हम कह दे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का 2 उपनाम हो गया, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर, क्योंकि ये अन्य स्वरों की सहायता भी नहीं ले, स्वर तो है किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। कौन है? तो वो है हमारा अ, छोटी ई और छोटा ऊ के साथ साथ री को हम लोग ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसे य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन सी में है व, यानी कि 8 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन ऊष्म वर्ण है? ऊष्म वर्ण की भी संख्या 4 होती है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप वर्ण का पार्ट 2 देखिए, तो देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह में के कौन दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है तालव्य श। 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण की भी संख्या 4 होती है, वो क्या क्या है? छ, त्र, अज्ञ तथा श्र, ये 4 संयुक्त वर्ण है। तो देखिए इसमें से कौन दिया है? तो ऑप्शन डी में है त्र, यानी कि 10 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तब उसे क्या कहते हैं?
अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त ध्वनि, घोष। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि कहते हैं, क्योंकि दो वर्णों का संयुक्त से ही संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण को हम लोग घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। 12 का डी ऑप्शन से दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। महाप्राण में ही हकार जैसी ध्वनि निकलती है, इसलिए 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अभी इसकी चर्चा हमने किया। जब दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया तो बच गया पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। 14 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं, यानी कि पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर कहते हैं, यानी कि 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि स्वर के बिना उनका उच्चारण संभव नहीं है, तो ये किसमें होता है? व्यंजन वर्ण में ही होता है। तो 16 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लग जाए, यानी कि वे दो स्वरों के मिल से बनते हैं, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि 17 का ए ऑप्शन सही है। जैसे हम कहें इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे अ और अ के मिलने से क्या बनेगा? आ। हरस्व ई के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ ई, यानी कि दो समान स्वरों के मिल से बन रहा है, यानी कि इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? लास्ट वाले टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। तालु, नासिक, मूर्धा, कंठ। तो इनका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों के मेल से होता है? ओ, फ, घ, ए। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ए है कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण जो है कंठ और ओ के सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु, यानी कि कंठ तालव्य से होता है? ऑप्शन है आपके पास म, ख, ए और च। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ एवं तालु से है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओ हो जाएगा। 21 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंतोष्ठ, मूर्धा, कंठ। 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ क वर्ग कंठ होता है, तो घ किस में आएगा? क वर्ग में। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि 23 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? डिबिया, ढक्कन, उड़ान, चढ़ाई। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने बताया था आपको ड और ढ जब मध्य में आते हैं तो इसके नीचे नुक्ता रहता है, यानी कि बिंदु रहता है, और उड़ान में देखिए ड के नीचे बिंदु नहीं है। जब ये ड और ढ मध्य में आए या अंत में आए तो इनके नीचे बिंदु जरूर रहता है।
क्या आप घोड़ा लिखते हैं, घोड़ा अंतिम में अड़ आया तो क्या इसके नीचे बिंदु नहीं देते हैं? तो जब यह मध्य में या अंत में आते हैं तो इसके नीचे बिंदु जरूर रहता है और उड़ान में ड के नीचे बिंदु नहीं है, इसलिए यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, जो वर्ण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। 25 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन और पांचवा हो गया द्वित्व व्यंजन। आप व्यंजन वर्ण वाला पार्ट जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि च का उच्चारण स्थान जो है वो अघोष है, यानी कि पहला और चौथा को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। 27 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, लघु, उच्च। तो ओ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। 28 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, स्पर्श वर्ण कितने हैं? स्पर्श वर्ण है 25, यानी क वर्ग के क से लेकर के प वर्ग के म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं, यानी कि 29 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ, क, थ, फ ध्वनियां क्या हैं? घोष हैं, अघोष हैं या फिर दोनों हैं या प्रघोष हैं? तो 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अघोष है। क्यों है? घोष अघोष वाला पार्ट आप लोग अब जरूर देखिए। छ कैसा वर्ण है? छ जो है हमारा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, व्यंजन कोई नहीं, तो इसका 31 का सही जवाब ऑप्शन ई होगा। क्यों हो जाएगा? छ को हम लोग संयुक्त के अंतर्गत रखते हैं और संयुक्त की संख्या है 4, हमने बताया छत्र, अज्ञा और श्र, और देखते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ऊष्म वर्णों की संख्या है कितनी? 4। कौन कौन? तालव्य, मूर्धन्य स, दंश और ह। क्वेश्चन नंबर 33, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाता है? तो एक या अनेक अक्षरों के सार्थक में से जो इकाई बनती है वह शब्द कहलाती है, यानी कि 33 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कुल में किसकी मात्रा है? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ या ह्रस्व उ? तो कुल में जो मात्रा है दीर्घ उ की मात्रा है, अर्थात 34 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, दांत से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? घ, छ, त, अड़। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। त जो है ये हमारा दांत से उच्चारित होने वाला वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36, तालु से उच्चारित होने वाला ज, ग, द, थ। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ज जो है तालु से उच्चारित होने वाला है। देखिए उच्चारण से संबंधित आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए वर्ण का अंतिम पार्ट जरूर देख लीजिए। वहां पे हमने वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताए हैं और आपको ट्रिक भी बताए हैं पहचानने का। क्वेश्चन नंबर 37, कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है? 1, 2, 3, 4। तो कमल जो है 3 अक्षरों वाला शब्द है। यदि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे, कमल में कितने वर्ण हैं? तो प्रत्येक वर्ण अक्षर में 2 वर्ण हैं, जैसे क में अ। कुल वर्णों की संख्या यदि पूछ दे तो 6 होगा। वर्ण विच्छेद वाला टॉपिक देख लीजिएगा, इसी में हमने बताया है। कमल के वर्ण विच्छेद करने पर आ ही गया, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी। 38 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, इय कैसा व्यंजन है? अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म और नासिक। तो इय जो है वो हमारा नासिक है। 39 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त व्यंजन है त्र, ज्ञ, श्र,
इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। छ, त्र, अज्ञा और श्र ये सभी क्या है? संयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मूर्धा से उच्चारित होने वाला है क्या? क, झ, न, ठ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठ जो है मूर्धा से उच्चारित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 दीन में मात्रा है। तो दीन में जो मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए इसका पहला सवाल जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो आ जो है एक अक्षरों वाला शब्द है, यानी 43 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 अंतस्थ व्यंजन है ड, ढ, श, ल। तो य, र, ल, व को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। तो 44 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। 45 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान। नाम ही है इसका मूर्धन्य श, तो इस स्वाभाविक है किससे उच्चारित होगा? मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण 39 है। देखिए कहीं कहीं आपको 33 भी सवाल कराता है, तो उसके पहले आपको लोग जो है व्यंजन के मूल कितने हैं, तो मूल जहां भी लग जाएगा वो 33 है। इसकी भी चर्चा हमने आपसे की है। क्वेश्चन नंबर 49 छ और श का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, नासिका, तालु और दांत। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तालु। क्वेश्चन नंबर 50 म का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहिएगा प वर्ग ओष्ठ, तो प वर्ग में म आता है। ऑप्शन में ओष्ठ नहीं है, नासिका। प्रत्येक का 5वां नासिका से ही उच्चारित होने वाला होता है। 50 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ, नासिका, तालु, दंत। तो 51 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 52 प और व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो प और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी कि 52 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 53 मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक, अनुनासिक, विसर्ग, स्पर्श और। तो हमने अयोगवाह के 4 प्रकार बताए थे, अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो इन सब के बारे में हमने डिफरेंट आपको बता रखा है। 53 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंह से बोले जाने वालों को निर्नुनासिक, यानी क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें से कौन अघोष वर्ण है? बहुत, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान सब एक ही पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। 54 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 55 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने हैं? 4। कौन कौन? आप स्वर वर्ण के प्रकार को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 र तथा री का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? मूर्धा, तालु, कंठ और दंतोष्ठ। तो 56 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मूर्धा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त, अर्धस्वर, व्यंजन, अर्धव्यंजन। तो अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वहां पे हमने चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? यानी कि नाक से बोले जाने वाला। तो इया है, क्या है? इया है। 58 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हिंदी वर्णमाला में
अयोगवाह वर्ण होते हैं वो कौन कौन? तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। तो वर्ण टॉपिक समाप्त के साथ साथ हमने वर्ण से संबंधित 60 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखा। आपको इस 60 में कितने प्रश्न मालूम थे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।